ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या। जी हेलो। हेलो, प्रणाम जी, क्या नाम है आपका? गगनलाल परमार। जी, आप अपना सवाल पूछे। मेरे को है मैडम समस्या है, पेट की समस्या है। क्या समस्या है भैया, बोले। मेरे पेट की दर्द होता रहता है और दर्द से साफ नहीं उतरना, पेट दर्द होता रहता है, ये समस्या है। कब से है? ये तो बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी है? उम्र सर मेरी गुरुजी मेरी तो 56 साल की उम्र। क्या पेट से लैट्रिन के साथ आऊं तो नहीं आती, चिकनाहट? वो नहीं हाँ, वो तो नहीं आते, लेकिन मेरा पेट साफ नहीं होता और दर्द होता रहता हो जी। वो टॉयलेट में तो 2 बार सुबह में जाना पड़ता, जैसे उठ के चाय पी तो उसके बाद जाना, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद फिर जाना, 2 बार जाना पड़ता, फिर रात को खाना खाने के बाद जाना पड़ता। ठीक। इससे पेट की समस्या है, इसीलिए फूल है। आप पूरे दिन में चाय कितनी पीते हैं? चाय तो सर मेरे को हो जाती 2-4 चाय हो जाती। ठीक। और बहुत तले भुने पदार्थ तो नहीं खाते? कई दिन मैं बहुत फीका खाता हूँ सर मैं। ठीक है। और कभी पेशाब में जलन तो नहीं होती? पेशाब में जलन तो नहीं होती सर, अभी पेट कभी बार होती थी, बाकी अब तो नहीं होती। पेट में जलन, खट्टी डकार, उबकाई? हाँ, ये ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक। बाकी दर्द होता और ये दर्द से साफ नहीं उतरना, मतलब बैठे रहना पड़ता। ठीक। दर्द से साफ नहीं उतरते और 2 बार तो सुबह में तो जाना ही पड़ता, फिर रात को खाना खा के भी जाना पड़ता। ठीक। सबसे पहले एक काम करें, आप चाय तले पदार्थ का प्रयोग कम से कम करें। और चाय के लिए मैं इतना ही कहूँगा, चाय तंबाकू डालडा जो नर करे प्रयोग, उस नर को छूते हैं भांति भांति के रोग। आप चाय थोड़ा कम करें। दूसरा, आप 100 ग्राम हिंगवाष्टक चूर्ण, इसमें 10 ग्राम शंख भस्म और 20 ग्राम पुनर्नवा मंडूर, इन तीनों को मिला लें। दिन में 2 बार 1-1 चम्मच गुनगुने पानी से सेवन करें। और साथ में रात्रि में 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी और 1 चम्मच प्रवाहिकार चूर्ण, इसको मिला करके एक बार पानी के साथ सेवन करें। घी, चिकनाई, तले पदार्थ कम से कम सेवन करें। और भोजन के बाद दिन में 2 बार 2-2 गोली अष्टकवटी और 2-2 गोली त्रिफला घनवटी, आप 2 बार पानी के साथ सेवन करें तो मैं उम्मीद करता हूँ पेट में स्वेलिंग हो, आंतों के या लीवर के फंक्शन आपके एक्टिवेट ना हो, कम काम करते हो और पेट पूरा साफ ना होता हो, इसमें निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यदि लगे असर कम है तो आप 2-2 गोली मेदनाशक गोधनवटी की आप इसके साथ लगा लें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और मैं कह सकता हूं कि आप इसको महीने भर कर लें, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं सताएगी। तो दर्शकों, यदि आप भी डायबिटीज़ जैसी बीमारी, बीपी जैसी बीमारी या फिर कोई भी कैसी भी बीमारी है और आप सालों साल से इससे परेशान हैं, कई जगह घूमने के बावजूद भी आपको वो सही उपचार नहीं मिल पा रहा है, तो आपको बताते चले कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक बार ज़रूर लेके देखिए। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। वैद्य जी, अभी हमारी टीम ने जो है आपके एक पेशेंट से बात की थी, तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। मेरा नाम पैलेस है, मैं गुजरात के राजकोट से आया हूँ। मेरे चेहरे पे है ना बहुत सारे मसे थे, मतलब मैं तो डर रहा था क्या होगा ये, और वो लोग किसके बोलते हैं ये कैंसर की निशानी है, तो उसका भी मैं एक बार चेकिंग करवाने गया तो वो तो नहीं था, लेकिन फिर स्किन का डॉक्टर से लिया, वो लेसर से कटवाया। इतना सारा था तो लेसर से भी पूरा कटा नहीं, फिर भी वो बढ़ता ही जा रहा था। फिर मैं यहाँ हरिद्वार में आया तो ये मैं जहाँ ठहरा था वो लाल बापू ने या दामोदर दास ने मुझे बताया तुम यहाँ जाओ, तो मैं यहाँ आया, डॉक्टर साहब से दिखाया, उसने मुझे 1 महीने की दवाई दी यहाँ से, फिर बोला तुम ऐसा है तो मेरे से फ़ोन से मंगवा लो। वो 1 महीने का यहाँ से दिया, 1 महीने का फिर मैं मंगवाया, वो 2 महीने की दवा में वो मसा कहाँ गायब हो गया, वो चमत्कार जैसा ही हो गया।
वैद जी, ये थे पैलेस गुजरात से, जिनकी परेशानी ये थी कि इनके फेस पे जो है बहुत सारे मस्से थे और इन्होंने जो है कटवाया भी था मस्सों को, लेकिन वो दोबारा ग्रोथ हो जाती थी, पूरी तरह से कटा नहीं था और काफ़ी टाइम से परेशान थे। लेकिन आपके पास से वो कुछ महीनों से जो है वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया? अच्छा जी, कई बार हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड ग्रोथ होने लगती है, सेल्स की मस्से बन जाते हैं और मस्से हम निकलवाते रहें ये सॉल्यूशन नहीं है। कई बार मस्से फिर दोबारा निकल जाते हैं, उसको कटवाए फिर निकल जाते हैं, कई बार पूरे नहीं कट पाते, कई बार मस्से बड़े होते हैं तब भी पूरे वो ठीक कटकर नहीं हो पाते। तो ये मेरे पास आए, मैंने इनको सिर्फ 3 दवाई सेवन खाने के लिए दी। एक रक्त विकार नाशक, दूसरा कांच नार गुग्गुल और तीसरा आरोग्य वर्धनी। इन तीनों दवाई की मैंने इनको कहा कि 2-2 गोली दिन में 2 बार सुबह शाम आप सेवन करें। और साथ में हम एक तेल बनाते हैं, उन कटे हुए मस्सों के इनके चेहरे पे निशान रह गए थे और उसके लिए मैंने इनको कहा कि रात्रि में आप इस तेल सुंदर बहार तेल की हल्के हाथ से मालिश करें और प्रातःकाल एक हम पैक बनाते हैं सुंदर बहार फेस पैक। इस पैक की 1 चम्मच दूध में, गुलाब जल में या पानी में मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने के लिए मैंने इनको कहा। धीरे धीरे इनके जो निशान थे वो काफ़ी कम हुए, मस्से जो बढ़ रहे थे वह घटे और धीरे धीरे मस्से काफ़ी कम हुए। आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक ये ठीक हैं और प्रसन्नचित हैं, क्योंकि इनका सोचना ये था कि कहीं ये क्योंकि एक डॉक्टर ने इनको कहा था कि कैंसर बन सकते हैं, तब से इनके मन में बहुत भयंकर डर था। अच्छा। और जब ये ठीक होने लगे तो इनका डर निकला और ये अभी काफ़ी स्वस्थ और ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जो है इनका अनुभव जो शेयर किया और आपने कैसे इनको ट्रीटमेंट दिया वो भी आपने हमें बहुत सारी बातें बताई। वैद जी, हम लोग बात कर रहे थे पुरुषों में शारीरिक कमज़ोरी को लेकर के, क्या इस कमज़ोरी का आयुर्वेदिक इलाज है? आंचल जी, इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। कुछ जड़ी बूटी हैं, मैंने अभी शिलाजीत के लिए भी कहा था, कुछ जड़ी बूटी जिनमें कि अश्वगंधा है, शतावर है, गोखरू है, वह तो नवीन जीवन देती ही हैं और शिलाजीत यदि हम साथ में लेते रहें तो बहुत ज़्यादा अच्छा। और कुछ प्रयोग जैसे छुआरा है, यदि हम 2 छुआरे प्रतिदिन दूध में पकाकर सेवन करते रहें और उन छुआरों को चबा के खा लें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। ये बहुत पौष्टिक भी हैं, वीर्यवर्धक भी हैं। यदि किसी सज्जन के स्पर्म काउंट कम है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और खजूर बहुत पौष्टिक है और कुछ लोग तो गर्मियों में आम का कल्प भी करते हैं, आम के फलों का कल्प करते हैं। और साथ ही साथ आंवला, जिसका बनता है च्यवनप्राश और दूसरा रसायन प्राश, इसके सेवन से भी हमारे शरीर में नया जीवन, नई ताजगी उत्पन्न होती है। और एक है हमारा त्रिफला। त्रिफला करे सबका भला। यदि हम त्रिफले को नियमित रूप से 1-2 साल सेवन करते रहें तो हमारी बीमारी जो शरीर के अंदर है वह निकलने लगती है और नवीन रक्त का संचार होने लगता है। और नवशक्ति, जैसे मैंने पहले भी कहा, नवशक्ति जिसके अंदर बंग, पहले लोग अपने पीतल के बर्तन पर कलई करवाते थे, उसको बंग भी कहते हैं, रांगा भी कहते हैं, यूनानी में इसको कुस्ता कलई कहते हैं। बंग की भस्म, अश्वगंधा और शिलाजीत, इससे ये बनती है नवशक्ति। बहुत ज़्यादा अच्छा शरीर में, खास तौर से जेंट्स में ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, स्पर्म काउंट बढ़ाती है। और दूसरा हम एक दवा बनाते हैं वाइल्ड यूनिकॉर्न, टोटली ऑर्गेनिक है। इसके सेवन से भी, इसमें भी शिलाजीत मुख्य घटक है, शरीर में बल, बुद्धि और वीर्य की वृद्धि होती है। जी वैद जी, सवाल तो बहुत है लेकिन क्योंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा है तो मैं चलते चलते आपसे जानना चाहूँगी एक चमत्कारी दोहा। आंचल जी, एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। कहा वैद्य ने हेम शठ, स्वादु रिक्त हितकाय, 1 मास की अवधि में शक्ति वृद्धि हो जाए। यदि कोई व्यक्ति 6 मासा अखरोट प्रतिदिन सेवन करे तो उसके शरीर में शक्ति की वृद्धि होती है। वैद जी, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय यहाँ निकाला और हमारे दर्शकों के साथ आप जुड़े, जिनकी समस्याओं को लेकर के आपने कई तरह के समाधान बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शकों, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और पिछले एपिसोड्स में भी हम लोगों ने कई विषयों पर बात की है, यदि आप हमारे इन्हीं सभी एपिसोड्स को देखना चाहते हैं या बाकी की वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है आदर्श आयुर्वेदिक, आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, ट्विटर भी है। और बाकी की सभी जानकारियों के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आप सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।